हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज हम लोग बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 कवर अप कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप एंशिएंट हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करना। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बुद्धिज्म, जो लिटरेचर है बुद्ध के, जो गौतम बुद्ध की, उनके साहित्य के बारे में देखने वाले हैं। तो बुद्धिज्म स्क्रिप्चर इन पाली लैंग्वेज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज त्रिपिटक। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जैन धर्म वाली वीडियो में भी, जो वो गौतम बुद्ध की जो साहित्य लिखी थी, जो बौद्ध की साहित्य लिखी गई थी, वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी पाली लैंग्वेज में। और जो जैन धर्म की साहित्य लिखी गई थी वो किस में थी, प्राकृत लैंग्वेज में। तो ये जो बुद्धिस्ट की साहित्य है, इसको क्या बोला गया था, त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक का मतलब है 3 फोल्ड बास्केट, ठीक है। तो वो 3 पिटक कौन कौन से हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो बुद्धिस्ट की स्क्रिप्चर होती थी, जो उनकी मूर्तियाँ होती थी, उन्हें सबको क्या, त्रिपिटक मतलब होता है 3 फोल्ड बास्केट। यहाँ पे 3 बुक्स हम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप यहाँ नीचे फिगर में भी देख सकते हैं, ये क्या इनकी साहित्य है और किस में लिखी गई है, ये आपकी पाली लैंग्वेज में। क्लियर। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो त्रिपिटक में पहला आता है विनय पिटक, दूसरा आता है हमारा सुत्त पिटक और तीसरा आता है हमारा अभिधम पिटक। तो ये 3 पिटक हैं जो हमारे बौद्ध धर्म में हमें देखने को मिलते हैं। ये तीनों किताबें हैं जो हम यहाँ देखने वाले हैं। और अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो माना जाए बौद्ध धर्म की, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो त्रिपिटक है, मेन बुक है, वो है अभिधम पिटक। क्लियर। तो चलिए अब हम इसको एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं कि विनय पिटक क्या होता है, सुत्त पिटक में क्या बोला गया और अभिधम पिटक में हमने क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विनय पिटक के बारे में। तो विनय पिटक में यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मोनास्टिक रूल फॉर मॉन्क्स। तो यहाँ पर जिसको बौद्ध धर्म को उसको अपनाना है, उसको फॉलो करना है, तो यहाँ पर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सारे के सारे, जो भी मॉन्क्स और नन्स होंगे उनको फॉलो करना होगा। ये सारी बातें बताई गई हैं विनय पिटक में। और ये किसने लिखी थी, उपाली ने लिखी थी। और इस बुक का मेन नेम क्या है, बुक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब आप लोगों को डिसिप्लिन में रहना। ये सारी बातें इस विनय पिटक में बोली गई हैं। तो अगर आप लोगों को बौद्ध धर्म अपनाना है तो उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है और डिसिप्लिन में रहना है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सुत्त पिटक की तरफ। तो सुत्त पिटक में क्या बताया क्या है, उनका जो इस बुक में जो सब्जेक्ट था, इसमें बताया गया है कि जो भी बातें गौतम बुद्धा ने कही थी, जो भी बातें उन्होंने बताई थी, वो सारी की सारी बातें इस बुक में हैं। और ये बुक किसने लिखी थी, आनंद ने। और इस बुक को क्या बोला जाता है, बास्केट ऑफ सुत्त। तो सुत्त पिटक में जो भी गौतम बुद्ध ने अपने सरमन में अपने प्रवचन दिए थे, जो जो सारी बातें कही थी, वो सब कुछ हमें सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। और ये किसने लिखा था, आनंद ने लिखा था। ये सारी बातें याद रखना। लास्ट हम अपनी बात करेंगे अभिधम पिटक की। तो अभिधम पिटक में हम लोग यहाँ पे रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा, तो यहाँ पर जो भी धार्मिक से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जो गौतम बुद्धा ने बात बताई हैं, बोली हैं, वो सब कुछ हमें इस अभिधम पिटक में देखने को मिलता है। और ये बुक किसने लिखी थी, मोगलीपुत्र तिस्से ने। ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म इसका क्या था, मेन। तो अगर हमें यहाँ देखा जाए तो इन तीनों पिटक में से जो सबसे मेन गौतम बुद्ध की पिटक मानी जाती है, वो मानी जाती है कौन सी, अभिधम पिटक। आई होप अब आप लोगों को ये 3 पिटक क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जातकास लिटरेचर। जो जातक की साहित्य है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में अब कुछ हम देखने वाले हैं। तो जो जातकास की लिटरेचर के बारे में देखेंगे तो इसके अंदर पूरी कहानी बताई गई है किसकी, गौतम बुद्धा के बारे में। गौतम बुद्ध का पूरा इतिहास, उनका प्रीवियस बर्थ के बारे में हमें इस साहित्य में देखने को मिलता है। और वो किस में बताई गई है, इन द फॉर्म ऑफ पोएम, कविता के फॉर्म में ये बातें सारी इनकी बताई गई हैं। और इस जातक में 574 जातक हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके त्रिरत्न, जो गौतम बुद्धा के 3 ज्वेल्स हैं, कौन कौन से दिए थे वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि जैन धर्म में भी हमने 3 ज्वेल्स देखे थे। तो त्रिरत्न कौन कौन से थे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे जैनिज्म के। तो अभी हम देखेंगे बौद्ध धर्म के 3 रत्न। पहला था बुद्ध द इनलाइटेंड।
तो पहला उनका कौन सा जो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जो सबसे पहला उनका रत्न ये था। दूसरा उनका धर्म, जो उनकी जो धर्म है उसका, ये उनका दूसरा रत्न था। और तीसरा उनका संघ था, जो कम्युनिटी थी, ये उनकी 3 रत्न है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 आपको रत्न बताने हैं बौद्ध धर्म के, तो आपके ऑप्शंस में ये 3 ऑप्शन होगा और एक कुछ और ऐड कर देगा। तो आपको याद रखना है बुद्ध, संघ और धर्म, ये 3 क्या है, 3 रत्न हैं बुद्धिज्म की। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अब हम जानेंगे बुद्ध सेक्ट के बारे में, बुद्धा के संप्रदाय के बारे में। तो बुद्धा का संप्रदाय जो है फर्स्ट टाइम जो डिवाइड हुआ था वो कब हुआ था, 383 BC में। ठीक है, 383 BC में बुद्धिज्म का पहला टाइम यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, 2 संप्रदायों में डिवाइड हुआ था। पहला था सतवीरा और दूसरा था महासंघिका। सतवीरा जिसे हम द ट्रेडिशनल्स के नाम से जानते हैं, महासंघिका द चेंजर्स के नाम से जानते हैं। तो ये 2 संप्रदाय फर्स्ट टाइम जो बुद्धिज्म डिवाइड हुआ था ये इन दोनों नाम से हुआ था, लेकिन इसके बाद ये दोबारा से डिवाइड हुआ था। तो इनका नाम बदल करके क्या आया वो अब हम आगे देखते हैं। तो बुद्धा का संप्रदाय जब ये दोबारा से डिवाइड हुआ तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो वो नाम बदल के हो गया हीनयान और महायान। तो आपने हीनयान और महायान के बारे में बहुत अच्छे से जाना होगा, सुना होगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि हीनयान और महायान में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हीनयान में। तो हीनयान जो है वो ओरिजिनल टीचिंग में बिलीव करता था, वो किसी भी आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखता था और ये पाली लैंग्वेज का यूज़ करते थे। यहीं हम बात करेंगे महायाना की। तो महायाना जो है वो गौतम बुद्धा की पूजा करने में, उनमें विश्वास रखते थे और ये आइडल वर्शिप में, मूर्ति पूजन में विश्वास रखते थे। लेकिन और साथ ही साथ ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ये पाली नहीं, ये संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। क्लियर। हीनयान मतलब ये पुराना है जो फॉलो होता था, महायान जो अब ये नया ट्रेडिशन फॉलो होता है। तो हीनयान और महायान में ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो आप लोगों ने देखा जब गौतम बुद्धा की डेथ हो गई थी तो उसके बाद 4 बार जो उनके डिसाइपल्स हैं वो सब मिले थे। तो वो जो 4 बार मिले थे उसमें यहाँ पे क्या होता है, जो 4 बार मॉन्क्स इकट्ठा होते हैं और जो भी बुद्धा के डेथ के बाद की बातें हैं, जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी प्रभाव बुद्धिज्म पे उन्होंने डाला था, उसे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। तो चलिए इनको एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे जो पहली काउंसिल हुई थी, ये मैंने आपको जो अपनी क्वेश्चन की सीरीज कराई थी वहाँ भी बताया था, बट मैं आज आपको डिटेल में दोबारा बता रही हूँ। पहली काउंसिल कब हुई थी, 483 BC में। कहाँ पर हुई थी, राजगिरा बिहार में। उस समय जो राजा था कौन था, अजातशत्रु। कौन सा, हरियंग डायनेस्टी के राजा थे वो। उस समय जो चेयरमैन था वो महाकस्पा था। और इस पहली काउंसिल में जब ये सारे मॉन्क्स मिले तो उन्होंने क्या करा, विनय पिटक और सुत पिटक को लिखा था, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझा दिया कि इन दोनों बुक में क्या क्या बातें लिखी थी। क्लियर। अब बात करेंगे इनकी सेकंड काउंसिल की। तो जब दूसरी बार ये लोग मिले थे 383 BC में मिले थे, वैशाली बिहार में एक जगह है वहाँ मिले थे। तब उस समय राजा था काल अशोका, सेसुंग डायनेस्टी का था। चेयरमैन थे सवा खमीर। और उस समय इन्होंने क्या करा था, सतवीरा और महासंघिका, ये फर्स्ट टाइम ये 2 चीज़ों में ये डिवाइड हुए थे हमारे बुद्धिस्ट। फिर थर्ड काउंसिल इन्होंने करी, फिर तीसरी बार मिले सारे के सारे। कब मिले, 250 से लेकर के 251 के बीच में। और ये पाटलिपुत्र बिहार में एक जगह है पाटलिपुत्र, वहाँ मिले। और उस समय जो राजा था वो अशोका था। कौन सी डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी का। और चेयरमैन था मोगलीपुत्र तिष्य। और इस समय इन्होंने अभिधम्म पिटक लिखी थी। और अभिधम्म पिटक ही गौतम बुद्धा की मेन पिटक, इम्पॉर्टेंट पिटक मानी जाती है। जब इन्होंने 4th काउंसिल की, जब ये चौथी टाइम मिले, तब इनका टाइम पीरियड था 1st सेंचुरी में मिले थे। और तब ये कश्मीर में मिले थे, कुंदावलन में। उस समय राजा था कनिष्क कुषाणन डायनेस्टी का। और चेयरमैन कौन था, विश्वामित्र था। वाइस चेयरमैन अश्वघोष थे। और उस टाइम जो है दोबारा से बुद्धिज्म का संप्रदाय डिवाइड हुआ था हीनयान और महायान में। आई होप अब आपको पूरा बौद्ध धर्म अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अब इससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई होप अब आप लोग अच्छे से कर पाएंगे।
ओके स्टूडेंट, तो यहीं पे ख़त्म होता है बुद्धिज़्म का पूरा टॉपिक ख़त्म, जो मैंने आपको 2 पार्टों में 2 वीडियोस में कवर अप करा दिया है। तो इन वीडियो को अगर आपने अच्छे से कर लिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को बौद्ध धर्म अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी लेकर आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन है। चैनल पे जुड़ जाओ, क्योंकि आपको मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हिस्ट्री से रिलेटेड जो जो चीज़ होंगी सब कुछ इस चैनल पे हम लोग करने वाले हैं। उसके लिए चैनल पे बन जाइए। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही और भी किसी टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हिस्ट्री पे मैं लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी सब कुछ कमेंट करके बताना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।